नमस्कार बच्चों बीडीएन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों जो आज की हमारी वीडियो है वो कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पुस्तक का नाम है वसंत भाग 3। बच्चों हम पिछली वीडियो में इस पुस्तक का 5वां अध्याय पढ़ रहे थे जिसका शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। हमने पिछली वीडियो में इसका कुछ भाग पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम उससे आगे पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। चलो उससे हम आगे पढ़ना शुरू कर। हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। यानी पत्रों के महत्व का वर्णन इस पाठ में दिया गया है। आगे पढ़ेंगे। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं हैं। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखऊ है, कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। आगे देखो, कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच 1915 से लेकर 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। महात्मा गांधी को ये उपाधियां मिली है महात्मा और कवि की। इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर को भी यही उपाधियों से विभूषित किया गया है। इनका प्रकाशित 1915 से 1941 के बीच पत्राचार संग्रह का प्रकाशित हुआ है। ये छोटे प्रश्न बन रहे हैं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। इस पत्राचार संग्रह में उनकी मनोदशा का लेखा जोखा हमें मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। यह आपस में लोगों को जोड़ने का काम करता है। ये इसकी एक खास वजह मानी गई है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। संचार के तमाम जो साधन हैं, उन्नत साधन हैं, संसाधन हमारे पास में, फिर भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार बनी हुई है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही यानी पत्रों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। इन सब को आज भी चिट्ठियों यानी पत्रों का बेसब्री से इंतजार रहता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में गरीब लोगों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो डाकिये का दूसरा नाम क्या रखा है? देवदूत के रूप में देखा जाता है।
आगे देखो, ये यहीं तक ही था बच्चों। इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। ये आपका पाठ कंप्लीट हो चुका है। इसके अभ्यास के प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस पाठ में जितने भी तमाम छोटे प्रश्न बनते हैं वे आपने छांटने हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।